सफाया हो जाएगा जो मांस मछली अंडा शराब चोरी डकैती नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। अब ये कौन अभी चलाएगा? यक्को बाबा, यक्को महाराज अभी चलाई है, कोई नहीं चला सकता है। फिर गुरु महाराज ने कहा है कि अभी तुम मुझको नजदीक से देख ले रहे हो, भविष्य में एक समय आएगा जब मैं दर्शन करने वाले विदेशी हेलीकॉप्टरों का तांता इसी मैदान में लगवा दूंगा, तब तुम मुझको दूरबीन से दूर से देखोगे। वो तांता कौन लगवाएगा? क्या किसी के अंदर दम है वो तांता लगवाने का? विदेशी हेलीकॉप्टरों का कोई नहीं लगवा सकता है। स्वामी जी ने कहा है कि भविष्य में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसको पूरा विश्व नमस्कार करेगा। वो ऐसा चमत्कार अब तक हुआ? कौन करेगा वो चमत्कार जिसको पूरी दुनिया झुक जाएगी उस समय पर? इसलिए आप भरोसा रखो, मालिक के बचाव से हमेशा दूर रहो। फिर गुरु महाराज ने कहा, जब काशी में यज्ञ किया, पत्रकारों ने पूछा कि बाबा जी आप कहते हो कलयुग में सतयुग आएगा, तो सतयुग कब आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा, हमारी बात को अपनी डायरियों में नोट कर लो। मैंने सतयुग की स्वागत तैयारियों में 3 यज्ञ किया। पहला अयोध्या में 22 मई से 28 मई सन 77 में यज्ञ के पहले ऐलान किया था कि एक देवता को प्रसन्न करूंगा। जब देवता प्रसन्न हो जाएगा तो देश में इतना गन्ना इतना चावल पैदा होगा जो 50 सालों में नहीं हुआ, वो मैंने करके दिखाया। फिर मैंने दूसरा यज्ञ 25 दिसंबर 77 से 5 जनवरी 77 तक यानी गुजरात प्रांत में अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के बीचों बीच एलिस ब्रिज के नीचे किया, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया और देवी देवता आए और अपनी पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव पास कर दिया। फिर तीसरा यज्ञ हमने ऐलान किया कि काशी चलो और 15 से 25 फरवरी 1979 में 2 करोड़ का जमघट हुआ और 2 करोड़ के लोगों में मैंने ऐलान कर दिया था कि जब 25 फरवरी 1979 को पूर्णाहुति होगी तो भगवान शंकर जगेंगे, उनकी समाधि टूटेगी, उनका डमरू बजेगा। वो करके मैंने दिखाया। 12 बजे रात में डमरू बजा। बाबा जी ने कहा भगवान शंकर ने काशी छोड़ दिया, भक्तों के साथ जा रहे हैं धर्म को जगाने के लिए। काशी के लोगों ने उसको मजाक समझा। सुबह विश्वनाथ मंदिर के पुजारी नाव से उतर कर भगते हुए गुरु महाराज की कुटिया पर आए दशाश्वमेध घाट पर और कहा, बाबा जी मैंने शाम को जब मंदिर शंकर जी का बंद कराया तो शंकर जी की चरण पादुका वहां रखी थी और सुबह मंदिर खोला गया तो चरण पादुका गायब हो गई, कहां चली गई? गुरु महाराज ने कहा, आप जानो और शंकर जी जाने। हमारी बात को तो आप लोग मजाक समझते हो, मैं कोई मजाक नहीं करता, मैं कोई हवाबाजी नहीं करता, न होने वाली बात मैं कोई करता ही नहीं। प्रेमियों, कहा चौथे यज्ञ की प्रतीक्षा करो, 10 महीने पहले उसकी घोषणा की जाएगी। जिस मैदान में वो कार्यक्रम होगा वहां काशी जैसा कोई तीर्थ नहीं होगा, गंगा जैसी कोई बड़ी नदी नहीं होगी, झाड़ी झंखाड़ी होगी, चौड़ा मैदान होगा, छोटी सी नदी होगी। 10 करोड़ लोग उस यज्ञ में उपस्थित होंगे। क्षमा कीजिएगा, हमारे कुछ प्रेमी भाई कहते हैं कि 10 करोड़ लोग रहे। अच्छा बताओ, काशी में जब स्वामी जी ने किया 2 करोड़ लोग वहां पहुंचे थे, तो क्या सब जितने सत्संगी रहे, मैं बाल बच्चे के सब लोग काशी चले गए थे? क्या सब लोग चले गए थे? ऐसा नहीं गए। 10 करोड़ लोग उसमें पहुंचेंगे, रहेंगे कितने कितने नहीं रहेंगे इसको वो जानते हैं, इसको वो जानते हैं, हम नहीं जानते। वहां 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे। कहा 10 करोड़ के बीच में वो यज्ञ होगा और उसी यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। 72 घंटे पहले, फिर कभी कहा 18 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 2-3 रूपों में गुरु महाराज ने कहा है और उसी समय से सतयुग लग जाएगा। यज्ञ तो कोई भी कर सकता है, सबके पास आदमी है, सबके पास रुपया है, लेकिन सतयुग की तारीख बतावे और उसी समय सतयुग लगे, इसको बाबा जय गुरुदेव के सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज के मोटे मोटे वचन है और भी वचन है उनका। उन्होंने खिदौरा के लिए कहा एक बार कि मैं भविष्य में 1 करोड़ लोगों को लेकर यहाँ आऊंगा और बैठाल कर भजन कराऊंगा।
ये सब स्वामी जी महाराज के वचन हैं। जो लोग कहते हैं स्वामी महाराज चले गए, वो गुरु महाराज को झूठा मानते, सच नहीं मानते। तो इसलिए आप गुरु महाराज के वचनों पर भरोसा रखो और बराबर आदेश का पालन करते चलो और गुरु महाराज के दर्शन की तमन्ना बनाए रहो। दर्शन के लिए अपने अंदर विनय पैदा करने का प्रयास करो। यह है गुरु से प्रेम करना। जिसका जिससे प्रेम होता है उसके दर्शन के लिए परेशान रहता है, मिलने के लिए परेशान रहता है। गुरु के दर्शन के लिए परेशान रहो, इंतजार ही करते रहो। सेवरी एक छोटी जाति में पैदा हुई थी, उसकी शादी तय हुई। उसके माँ बाप ने तमाम सुअर, बकरा, मुर्गा सब मंगवाया, जानवर मंगे थे। सेवरी ने पूछा कि सब जानवर क्यों मंगाए गए हैं? उसके माता पिता ने कहा कि बिटिया तुम्हारी कल शादी होगी, बारात आएगी, इनका मांस काटकर सब बारातियों को मांस खिलाया जाएगा। सेवरी ने कहा मेरी शादी होगी और इतने जीवों की हत्या होगी, मैं शादी नहीं करूंगी। उसी रात में सेवरी भाग गई घर से, भागते चली गई, घने जंगल में चली गई, उधर बहुत दूर चली गई। माँ बाप कोई खोजने से पाया नहीं। ऐसी जगह पर गई जहाँ कुछ ऋषि मुनि महात्मा जंगल में झोपड़ी बनाकर तपस्या करते थे। वहीं उसने अपनी झोपड़ी बनाई, पत्तों से वही रहने लगी। सुबह उठती थी, महात्मा सोते रहते थे, उसके पहले उठकर उनकी कुटिया के सामने झाड़ू लगा देना, बर्तन जूठे तो बर्तनों को साफ कर देना और फिर अपनी कुटिया में आ जाना। एक दिन एक महात्मा पर्दी पड़ गए कि ये सेवा कौन कर जाता है। जब सेवरी पकड़ गई, उन्हें पूछा तुम कौन हो? सेवरी ने अपनी बात बताई। महात्मा जी उसकी सेवा से खुश हो गए, उसको आशीर्वाद दे दिया कि सेवरी, उसको नामदान दिया, जो नाम वो बताते थे दिया कि भजन करना और इंतजार करना, तुम्हारे कुटिया पर भगवान राम आएंगे। ये बात उसने कब बताया? ये बात उसने तब बताया जब अयोध्या में महाराज दशरथ की शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी, राम पैदा नहीं हुए थे, तो राम के आने की बात उसके गुरु ने बता दिया। सेवरी जिंदगी भर कुटिया लीपती रही, झाड़ू लगाती रही, फूल बिछाती रही। लोग रोज पूछते रहे कि ये क्या करती हो? कहती थी हमारे राम आएंगे। कब आएंगे? आज आएंगे। आज फिर नहीं आए, फिर कल वही किया, कब आएंगे? आज आएंगे। ऐसे करते 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 बहुत लंबा समय बीत गया। लोग कहते हैं कि 60 बरस बीत गया। 60 बरस बीत गया और भगवान राम, महाराज दशरथ की शादी हुई, राम का जन्म हुआ, राम की शादी हुई जनकपुर में और उनको वनवास हो गया और भटकते हुए राम सेवरी की कुटिया पर पहुंच गए। सेवरी ने कहा प्रभु आज मेरे गुरु की वाणी साकार हो गई, मैं धन्य हो गई, मेरी कुटिया धन्य हो गई। प्रभु कहा तेरे गुरु ने क्या कहा था? उसने बताया। भगवान राम ने कहा कि सेवरी अपने गुरु का मुझे दर्शन करा दे। उसने कहा प्रभु वो तो चले गए, तो कहा वहां ले चल जहां उनका संस्कार किया है। सेवरी ले गई, वो साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया और कहा सेवरी आज मैं तेरे गुरु का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। प्रेमी भाई बहनों, कितना लंबा इंतजार किया, कितना लंबा इंतजार किया। और गुरु महाराज ने कहा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम लोग सब भूल गए, सब भूल गए। तो इसलिए कोई अनामी महाप्रभु बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी महाराज अनामी महाप्रभु हैं। यही परिवर्तन करेंगे, यही सब कुछ करेंगे, हमको आपको ही पार ले जाएंगे। इसलिए इन पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन रखो। जब तक शरीर में श्वास रहे तब तक मालिक के वचन से अपना विश्वास खत्म न करना। सुमिरन, ध्यान, भजन, आज्ञा का पालन, गुरु भक्ति हम सब लोग करते रहें। मालिक ऐसी शक्ति दे, यही गुरु महाराज की प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक भाई हमारे इस समय बोल रहे, एक सेकंड केवल, कि गुरु महाराज ने कहा था कि जब परिवर्तन होगा तो मैं नहीं रहूंगा, जब परिवर्तन होगा तो मैं नहीं रहूंगा। क्या कहें, मंच से मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप दिखा दो किसी पत्र पत्रिका में, कहीं भी किसी कैसेट में ये गुरु महाराज की आवाज, और नहीं तो ऐसा कहना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बात बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
शाकाहारी में चल रहा है प्रचार में। जोर से बोलो कि आवाज निकल जाए इसके ऊपर। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों,